श्रीधर के की झोपड़ी में जब साक्षात आदिशक्ति उतरी। एक अनसुनी दास्तान। एक गरीब ब्राह्मण जिसकी रसोई में एक दाना अनाज नहीं था, एक अभिमानी तांत्रिक जिसकी आंखों में अहंकार का खून उतरा था, और एक छोटी सी दूधमुही कन्या जिसने काल के पहिए को भी रोक दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जम्मू की उन दुर्गम पहाड़ियों में कटरा के उस गुफा में माँ वैष्णो देवी के होने का पता सबसे पहले किसे चला? आज की कहानी आपको उस वक्त में ले जाएगी जब श्रद्धा और अहंकार का सबसे बड़ा युद्ध एक गरीब की कुटिया में लड़ा गया था। हसली गांव के श्रीधर माँ के ऐसे भक्त जिनकी सुबह माँ की स्तुति से होती थी और रात चरणों के ध्यान में, लेकिन गरीबी ऐसी कि फटे हाल कपड़े और खाली बर्तन ही उनकी नियति थी। तभी एक रात एक दिव्य ज्योति उनके स्वप्न में आती है और आदेश देती है, श्रीधर भंडारा करो, पूरे गांव को, सभी साधु संतों को न्योता दो। श्रीधर की आंखें खुली तो वे काँप रहे थे। जो ब्राह्मण खुद मांगकर खाता हो वह हजारों को कैसे खिलाएगा? लेकिन माँ का आदेश था, उन्होंने न्योता दे दिया। पर गांव वाले हंसने लगे। श्रीधर पागल हो गए हो, खुद के घर में चूल्हा नहीं जलता और बात भंडारे की करते हो। भैरवनाथ का प्रवेश। न्योता पहुंच गया भैरवनाथ के पास। वो तांत्रिक जिसे अपनी शक्तियों पर घमंड था, उसने सोचा, देखो तो सही ये कंगाल ब्राह्मण कैसे खिलाता है हमें। भंडारे का दिन आया। हजारों लोग, भैरवनाथ के चेले और पूरा गांव श्रीधर की छोटी सी कुटिया के बाहर खड़ा था। श्रीधर का सर झुका था, आंखें बंद थी और लंबों पर बस एक ही नाम था, जय माँ वैष्णो। तभी भीड़ के चीरते हुए एक नन्ही सी कन्या बाहर आई। उसके हाथों में एक छोटा सा स्वर्ण कलश था। भैरवनाथ ने अट्टहास किया, इस छोटी सी गगरी से ये हजारों को क्या खिलाएगी? लेकिन चमत्कार तो अभी शुरू होना था। वे कन्या आगे बढ़ी। जिसने जो मांगा, चाहे वो 56 भोगों या सात्विक भोजन, उसे वो छोटे से बर्तन से वे निकलता गया। लोग खाते गए, पर वो बर्तन खाली नहीं हुआ। भैरवनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कन्या का हाथ पकड़ना चाहा, उसने मांस मदिरा की मांग की, पर वो कन्या बिजली की तरह कोढ़ी और त्रिकुटा पर्वत की ओर निकल गई। वही पर्वत जहाँ आज माँ वैष्णो देवी भक्तों के दुख हरती है। श्रीधर उस गुफा तक पहुँचने वाले पहले इंसान थे।